गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को वैद्युतिकी पदार्थ एवं केबल चैप्टर के जो क्लासिफिकेशन उसके बारे में बताएंगे कि आखिर ये वैद्युतिकी पदार्थ का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। यानी हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में जो है ना वैद्युतिकी पदार्थ का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, उसके आधार पे हम आज क्लासिफिकेशन देखेंगे, वर्गीकरण देखेंगे कि आखिर ये वैद्युतिकी पदार्थ को कितने वर्गों में डिवाइड किया जाता है। तो आज चलिए हम इसका देखते हैं कि ये वैद्युतिकी पदार्थ के प्रकार, यानी हम इसको कहते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल। यानी इलेक्ट्रिक मटेरियल को यहाँ जो है ना वैद्युतिकी पदार्थ यानी इलेक्ट्रिशियन में वैद्युतिकी पदार्थ को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट योर चालक या उसी को हम लोग कहते हैं कंडक्टर। सेकेंड योर अचालक या कुचालक, इसी को हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। थर्ड योर अर्धचालक, इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेमीकंडक्टर। इस प्रकार ये वैद्युतिकी पदार्थ का जो है वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है, जो हम आईटी या इलेक्ट्रिशियन में हम लोग इसको देखेंगे। फिर अगेन चलते हैं कि ये जो चालक होता है, चालक को भी अगेन 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो आपका होता है ठोस चालक, इसी को हम लोग कहते हैं सॉलिड कंडक्टर। अनदर योर द्रव चालक, इसी को हम लोग कहते हैं लिक्विड कंडक्टर। अगेन ये जो गैस चालक होता है, इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं गैस कंडक्टर। ठीक उसी प्रकार एकदम सिमिलरली अगर वो चालक या कुचालक या इंसुलेटर की बात की जाए तो ये भी 3 भागों में इसको बांटा गया है। ठोस ओचालक, इसी को हम लोग कहते हैं सॉलिड इंसुलेटर। द्रव ओचालक, इसी को हम लोग कहते हैं लिक्विड इंसुलेटर। और गैस ओचालक, इसी को हम लोग कहते हैं गैस इंसुलेटर। अब देखिए ये चूँकि जो है ना टाइप ऑफ जो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, यानी कि ये चालक आखिर हम लोग कहते किसको हैं। तो चालक आपको पता होगा कि कोई ऐसा पदार्थ जिसमें करंट क्या हो, इजीली फ्लो हो, यानी आसानी से फ्लो हो, उसी को हम लोग कहते हैं चालक। आप या दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। या आप उसको कह सकते हैं कि यदि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। अनदर वे में आप ये कह सकते हैं कि यानी उसका प्रतिरोध यदि नहीं के बराबर हो, नगण्य हो, तो हम उसी को कहते हैं चालक। यानी इस प्रकार से हम चालक को 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वो ये पहला ये आप कह सकते हैं कि ये क्या हो कि कोई भी किसी भी पदार्थ से, किसी भी पदार्थ में यदि धारा बह रहा हो, यदि पदार्थ में धारा बह रहा हो, धारा बह रहा हो तब आप उसको चालक कह सकते हैं। ठीक है, पहला ये आप डिफिनेशन दे सकते हैं। दूसरा आप ये भी डिफिनेशन दे सकते हैं उसी को कि यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो, यानी इलेक्ट्रॉन की मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो तो भी आप उसको चालक कहेंगे। या फिर अनदर आप परिभाषा बनाना चाहते हैं तो इसी को आप ये कह सकते हैं कि यदि क्या हो उसमें प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का मात्रा बहुत कम हो, प्रतिरोध की मात्रा क्या हो, बहुत कम हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। इस प्रकार एक चालक को आप 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसा चाहे आप वैसा इसका परिभाषा बना सकते हैं। यही इसी चालक को हम 3 भागों में बांटे थे। जैसे ठोस चालक हो गया, चालक है लेकिन बट क्या होना चाहिए, वो ठोस होना चाहिए। जैसे आप कोई भी एक चालक के अंतर्गत ले लीजिए। चालक कोई का एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हैं तो आप एल्युमिनियम भी आपका चालक है। आप कॉपर ले लीजिए, उसी पर हो गया चांदी, हो गया चांदी। ठीक है, इस प्रकार ये चालक है। अब ठोस चालक मतलब जिसका आयतन और आकार क्या हो, निश्चित हो, उसी को हम लोग ठोस चालक कहेंगे। आप इसके अंतर्गत एग्जाम्पल को रख लीजिए, कॉपर रखिए, कॉपर के बाद आप Fe रख दीजिए, ये ठोस चालक के अंतर्गत आता है, जिसका यानी आयतन और आकार निश्चित होगा। उसी प्रकार यदि द्रव चालक को देखें, द्रव चालक के अंतर्गत आपका कौन सा आएगा, अगर द्रव चालक को आप देखते हैं तो आप उसके अंतर्गत है, या आप AgNO3 को रख लीजिए, AgNO3, ये भी आपका क्या है, द्रव चालक है। यदि गैस का देखते हैं तो कोई भी आप गैस ले लीजिए, इनर्ट गैस, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ये सब आपका क्या है, गैस चालक है। मेनली आपका इसमें एग्जाम्पल ही
बहुत महत्वपूर्ण है कि ये चालक जो है 3 भागों में जो बटा है, यानी ठोस चालक, द्रव चालक और गैस चालक। इसमें अक्सर पूछता है कि ठोस चालक इसमें कौन है, द्रव चालक कौन है और गैस चालक कौन है। सिर्फ आपका एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे।